हरिओम। राधे राधे। आज मैं आपने सोमवार की व्रत कथा सुनाऊं। ध्यान लगान सुनजो। एक बार भगवान शिव शंकर धरती पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब शिव जी बोले, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको भूख और प्यास लगेगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगने लगी। पार्वती भोलेनाथ से बोली, हे महादेव, मुझे खीर खांड का भोग चाहिए। शिव शंकर भगवान बोले, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आप मत चलिए। तब माता शिव शंकर और माता पार्वती अपना भेष बदलकर एक गांव में गए। चलते चलते एक साहूकार के घर पहुंचे। साहूकारनी बोली, महाराज आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण वेशधारी शिव शंकर बोले, हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। इस पर साहूकारनी ने कहा, अगर खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर क्यों नहीं गए? साहूकारनी का उत्तर सुनकर वह दोनों आगे चले गए। फिर उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली जो बोली, आओ महाराज आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण के वेश में शिव शंकर बोले कि मेरी पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं अभी लाऊं। फिर वह एक लोटा लेकर जल की। तब ब्राह्मण बोले, माँ आप कहाँ जा रही हैं? तब बुढ़िया बोली, महाराज मैं दूध चावल और खांड लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, अपने घर में देखो, दूध के भगोले भरे हुए हैं, चावल की परात भरी हुई है और खांड की बोरी भरी हुई है। फिर बुढ़िया घर के अंदर गई तो उसने देखा कि दूध खांड सब कुछ है। फिर उसने खुशी खुशी खीर बनाई। फिर माता पार्वती और शिव शंकर को जिमा दिया। उसने खाने के बाद बुढ़िया ने कहा, मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरे घर में तो कोई नहीं है। तब ब्राह्मण बोले, बूढ़ी अम्मा आंखें बंद करो। बूढ़ी अम्मा ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, आंखें खोलो। बुढ़िया ने देखा तो उसका परिवार पूरा वहां था। तब बुढ़िया बोली, महाराज मैं इन्हें कहाँ रखूं? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने झोपड़ी को लात मारी। तब वह झोपड़ी महल बन गई। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुशी हुई। वह खीर का कटोरी भर भर कर बांटने लगी। वह खीर देने साहूकार के घर गई तो साहूकारनी बोली, तेरे घर में है, ये खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, मैं खीर खांड का भोजन करने ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे, उन्हीं के प्रताप से यह हुआ है। तब साहूकारनी ने कहा, मेरे धन कहाँ गया? तब साहूकारनी ने बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया ने कहा, मेरे घर वहाँ ब्राह्मण और ब्राह्मणी। तब बुढ़िया ने कहा, वह दोनों अभी मेरे घर से निकले हैं। फिर साहूकारनी भागी भागी उनको ढूंढने लगी। रास्ते में उन्हें ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखा। वह बोली, मोटी मोटी सोनिया, मेरे धन और उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? तब ब्राह्मण वेशधारी शंकर जी बोले, तुम्हें ना करी तेरा ना हो गई। शंकर उसने कहा, जिसने ना हाँ भरी उसकी हाँ हो गई। मैंने तो ना तेरा उठाया और ना किसी को दिया। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और मेरे
मेरी गलती माँ, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ करना। साहूकारनी के इतने कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों भगवान शिव शंकर और माता पार्वती अपने असली वेश में आ गए और बोले, तेरे घीरली में घी रहेगा और तेलड़ी में तेल। काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़े ना। इतना कहते ही माता पार्वती और भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। शिव शंकर और माता पार्वती जैसे आपने बुढ़िया अम्मा और उन पर दया की, वैसे ही कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हकारा भरने वाले को भी देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मना करना। मनन करना। जय बोलिए श्री शंकर महादेव की जय हो।